एक ऑकवर्ड जोक, एक लेट नाइट फोन कॉल और एक कंट्रोवर्शियल प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये कुछ छोटी छोटी चीजें काफी है बॉलीवुड में अपना करियर हमेशा के लिए खत्म करवाने के लिए, स्पेशली व्हेन इट इज रिलेटेड टू द बिग बुली ऑफ बॉलीवुड। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलता, कभी कभी नेपोटिज्म, कनेक्शन और पावरफुल लोगों का साथ भी लगता है। और जब बॉलीवुड में बात पावर की हो तो सलमान खान टॉप्स द लिस्ट। Great guy, great guy, great guy. He was called the Godfather in Bollywood even before Karan Johar started his career. बट ये बात भी सही है कि सलमान खान ने जितने लोगों को काम नहीं दिया उससे ज्यादा एक्टर्स की करियर खत्म की है। So let's get straight to the video and आज हम जानेंगे about 5 celebrities whose career was destroyed by सलमान खान। लिस्ट के पहले नंबर पर आते हैं अरिजीत सिंह। जी हाँ, आपको भी थोड़ा शौक लगा ना, बिकॉज अरिजीत सिंह बॉलीवुड के सबसे सक्सेसफुल सिंगर्स में से एक है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब अरिजीत ने कई दफा सलमान से माफी मांगी ताकि वो उनके सिंगिंग करियर को बख्श दे। ये बात है अराउंड 2014 की। उस वक्त आशिकी 2 का गाना तुम ही हो हर जगह पर ट्रेंड कर रहा था। वैसे तो अरिजीत सिंह हमेशा बॉलीवुड की शो ऑफ वाली दुनिया से दूर रहते हैं, लेकिन इस बार महेश भट्ट के रिक्वेस्ट पे उन्होंने स्टार गोल्ड का अवार्ड फंक्शन अटेंड किया एंड वहां पर ही इवन गॉट द अवार्ड फॉर द बेस्ट सिंगर। इन द शो सलमान खान वाज आल्सो वन ऑफ द होस्ट एंड ही नोटिस कि अरिजीत सिंह की शो के बीच में ही आंख लग गई। तो जब अरिजीत सिंह अपना अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर आए तो सलमान खान ने पूरे लोगों के सामने स्टेज पे उनसे पूछा तुम सो रहे थे क्या? एंड अरिजीत ने कैजुअली रिप्लाई दिया आप लोगों ने सुला दिया यार। इस पर ऑडियंस हंस पड़ी। आप लोगों ने सुला दिया यार तब से। लेकिन यहीं से कहानी थोड़ी अलग डायरेक्शन में चली गई। सलमान ट्राइड टू इंसल्ट अरिजीत एंड देन जब बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड भी तुम ही हो गाने को मिला तो उस सॉन्ग के जो राइटर है मिथुन, ही केम टू स्टेज एंड सपोर्टेड अरिजीत। तुम्हियों ने लोगों को सुलाया नहीं है पर जगाया है। अरिजीत ने बहुत सब्र से गाया है and that patience was the need of the hour in today's music industry. And यहीं से the war started between Salman and Arjit. It is said that Arjit was replaced in Tiger Zinda Hai and सुल्तान मूवी में भी एक गाना अरिजीत ने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया था, बट फाइनल फिल्म से वो हटा दिया गया। इसके बाद बार बार अरिजीत ने सलमान से माफी मांगी, बट सलमान नेवर इवन बॉदर टू रिएक्ट टू इट। एंड देन अरिजीत ने एक पूरा एपोलॉजी लेटर ही फेसबुक पर पोस्ट कर दिया, बट सलमान यहाँ पर भी नहीं पिघले। इवन उन्होंने एक भी मैसेज का रिप्लाई तक नहीं दिया, एक पर भी रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन कहते हैं ना, टैलेंट को कोई ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। थोड़ी स्ट्रगल के बाद अरिजीत फिर से बॉलीवुड के टॉप सिंगर में आ गए और उनका डोमिनेंस इंडस्ट्री में बरकरार रहा। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट वी हैव सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत बॉलीवुड के उन एक्टर्स में थे जिन्होंने टीवी से स्टार्ट करके बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। उनकी फिल्म्स जैसे काय पो छे, MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी और छिछोरे ऑडियंस को बहुत पसंद आई। एक टाइम पर सुशांत अपने करियर के पीक पे थे, लेकिन फिर एक पार्टी में सुशांत सिंह राजपूत और सूरज पंचोली दोनों के बीच कोई बात को लेके झगड़ा हो गया और आर्ग्यूमेंट इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि सूरज ने सलमान को इसके बारे में बता दिया। अब सूरज पंचोली को बॉलीवुड में सलमान ने लॉन्च किया था। सलमान was said to be well wisher of सूरज। तो सलमान ने सुशांत को फोन लगाया और उनसे माफी मांगने को कहा। अब एग्जैक्ट कॉन्वर्जेशन क्या हुआ था ये तो सिर्फ वो लोग ही जानते हैं, लेकिन कहा जाता है इसके बाद सलमान खान सुशांत से काफी ज्यादा नाराज हो गए थे। इंटरेस्टिंगली रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी के बाद सलमान खान सुशांत के साथ एक फिल्म करना चाहते थे, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने मीडिया के सामने सुशांत को पहचानने से भी मना कर दिया। एक और कंट्रोवर्सी तब हुई जब फिल्म ड्राइव में सलमान खान अपने ब्रदर इन लॉ आयुष शर्मा की डेब्यू कराना चाहते थे, लेकिन इस फिल्म का रोल सुशांत को मिल गया, जिसकी वजह से सलमान गॉट सो एंग्री दैट उन्होंने इस फिल्म को कभी थिएटर में रिलीज होने ही नहीं दिया, जिसकी वजह से इस फिल्म को डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पर रिलीज होना पड़ा। कुछ लोगों को सच में लगता है कि बॉलीवुड उनके पापा की प्रॉपर्टी है। खैर, लिस्ट के थर्ड नंबर पर आते हैं विवेक ओबरॉय। अर्ली 2000s में विवेक ओबरॉय का करियर लिटरली रॉकेट की स्पीड से ऊपर जा रहा था। फिल्म जैसे कंपनी और साथिया के बाद उन्हें बॉलीवुड का नेक्स्ट बिग सुपरस्टार बोला जा रहा था। लोगों ने तो उन्हें शाहरुख खान का नेक्स्ट कंपटीटर भी कह दिया, लेकिन फिर उनकी लाइफ में एंट्री हुई ऐश्वर्या राय की। अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या दोनों फिल्म क्यों हो गया ना कि शूटिंग के दौरान क्लोज आए। विवेक ओबरॉय अपने रिलेशनशिप को लेके काफी ज्यादा ओपन थे, ऐश्वर्या राय? यस। लेकिन ऐश्वर्या ने कभी पब्लिकली उसे कंफर्म नहीं किया।
उस वक्त तक सलमान खान और ऐश्वर्या का ब्रेकअप हो चुका था, लेकिन सल्लू भाई अभी तक ऐश्वर्या से इमोशनली मूव ऑन नहीं हुए थे। और फिर एक रात ड्रंक सलमान ने विवेक ओबरॉय को कॉल किया और उन्हें गुस्से में काफी बातें सुनाई। और फिर विवेक ने अपने करियर की सबसे बड़ी गलती की। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल ड्रामा ऑफ बॉलीवुड। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। उस कॉन्फ्रेंस में विवेक ने कहा सलमान ने उन्हें मल्टीपल थ्रेटनिंग कॉल्स किए। मैंने फ़ोन उठाया, मुझसे बात करने लगे। शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे। और ही स्टार्टेड आउट सेइंग दैट हु आर यू, तुम हो कौन, तुम अपने आप को समझते क्या हो। उस वक्त इंटरनेट इतना फेमस भी नहीं था, बट जब ये बात बाहर आई तो आग की तरह घर घर में फैल गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने विवेक के एक्टिंग करियर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। धीरे धीरे उन्हें बड़े प्रोजेक्ट्स मिलना कम हो गया। कई डायरेक्टर्स ने उन्हें साइडलाइन कर दिया, एज सलमान खान जैसे संघ के आदमी से कोई भी झगड़ा मोड़ लेना नहीं चाहता था। और सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगा जब ऐश्वर्या राय ने भी विवेक को इमेच्योर बताकर उनसे ब्रेकअप कर लिया। तो अगर देखा जाए तो सलमान खान ने विवेक का सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ ही नहीं बट लव लाइफ भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट वी हैव पुलकित सम्राट। एक टाइम पर पुलकित काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग एक्टर लग रहे थे। उनकी फिल्म जैसे फुकरे यूथ में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रही थी। और फिर पुलकित ने शादी कर ली श्वेता रोहिरा से। श्वेता रोहिरा सलमान खान की मुंह बोली बहन है। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में रूमर्स आए कि फिल्म की शूटिंग के दौरान पुलकित सम्राट और यामी गौतम के बीच अफेयर शुरू हो गया है, जिसके बाद ऑफ कोर्स हर भाई की तरह सलमान को भी बहुत गुस्सा आया। एंड रिपोर्टेडली कहा जाता है कि उन्होंने पुलकित से बात भी की इस बारे में, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ एंड दोनों का डाइवोर्स हो गया। एंड फैंस ने नोटिस किया कि डाइवोर्स के बाद पुलकित सम्राट को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलना एकदम से बंद हो गए एंड धीरे धीरे उनका बॉलीवुड करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। एंड इस लिस्ट में लास्ट नाम है अर्जुन कपूर का। बहुत कम लोग जानते हैं, बट अर्जुन कपूर के अर्ली करियर में सलमान खान का एक काफी बड़ा रोल था। वो सलमान ही थे जिन्होंने बोनी कपूर को सजेस्ट किया था कि अर्जुन को एक्टिंग ट्राई करना चाहिए, उसे एक्टिंग में इंटरेस्ट है। It was Salman who called me up and said कि बोनी सर इसमें ये एक्टर बनने वाला है, इसमें वो बात है। एंड सलमान ने ही अर्जुन को वेट कम करने में भी काफी मदद की थी। लेकिन अर्जुन ने जिस थाली में खाना खाया उसी में छेद कर दिया। ही स्टार्टेड टू डेट हिज सिस्टर अर्पिता, बट सिचुएशन तब तक भी नहीं बिगड़ी थी। बट जब वो अर्पिता को मिलने के बहाने उनके घर जाने लगे, उसी दौरान उनको प्यार हो गया सलमान के भाभी से, यानी मलाइका अरोरा से। अब जिसने अपने राखी सिस्टर के पति को ही नहीं छोड़ा, वो अपने प्यारे बहन के बॉयफ्रेंड को कैसे छोड़ेगा। बस कहा जाता है कि यही से सलमान और अर्जुन का जो रिलेशनशिप है वो काफी कोल्ड हो गया। दोनों ने ऑलमोस्ट बात करना बंद कर दिया। However, here we all know जो अर्जुन कपूर का बॉलीवुड करियर है वो कभी फुल फ्लेजेडली स्टार्ट ही नहीं हो पाया। एंड इसका मेन रीजन सलमान नहीं, खुद अर्जुन कपूर की एक्टिंग स्किल्स थी। डू लेट अस नो अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए, बिकॉज जितने करियर सलमान ने खत्म किए हैं उस पर आराम से पार्ट 3 एंड पार्ट 4 भी बन जाएगा।